नमस्कार दोस्तों। 10 रूल्स टू ब्रेक और 10 रूल्स टू मेक की अगली कड़ी में मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नियम नंबर 2 जानेंगे 10 रूल्स टू मेक का, और जो है पूरी बात समझो। कहते हैं ना कि दिमाग पैराशूट की तरह ही होता है, ये भी खुलकर ही काम करता है। चलिए एक चुटकुले से बात करते हैं, है ना। तो एक बार आदमी होता है, एक बुद्धू होता है, और वो है ना चिकन फार्म खोलना चाहता है। तो वो हर बार 3 चूज़े लेके आता है और हर बार उसके चूज़े मर जाते हैं। तो अब उसको ज़रूरत होती है, तो वो एक है ना यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाता है, और वहाँ पे जाके एक मशहूर प्रोफेसर से बात करता है। उनको बताता है कि मेरे है ना चूज़े सही बनने के पहले ही मर जाते हैं, ऐसा बताया। तो प्रोफेसर ने कहा ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी तो ज़मीन भी बढ़िया है, जगह भी बहुत बढ़िया है, तो मुर्गियों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, तो चलो मैं आपको है ना मुर्गी दाना भिजवाऊँगा। ओके, और इससे है ना मुझे अगले महीने बताइएगा। तो 1 महीने के बाद में फिर किसान का जब बात होता है प्रोफेसर, तो किसान बताता है कि चूजे अब भी नहीं पनपते। तो किसान बोला कि नए मुर्गी दाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं उनको ज़्यादा गहरा या फिर ज़्यादा नज़दीक तो नहीं गाड़ देता? तो फ्रेंड्स, इसमें समझने की बात यह है कि उस प्रोफेसर ने इस पूरी बात को समझा ही नहीं, है ना। और इसी तरीके से हम लोग है ना पूरी बात को सुने हुए हम निर्णय ले लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, बात कर लेते हैं। तो हमें बात सुनना, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए हमें शांत चित्त होकर सुनना चाहिए। कि और हम सब चाहते हैं, जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि हमारे को भगवान ने 2 कान दिए और एक मुंह दिया हुआ है। ठीक है, तो इशारे से यही बताया, मुंह के ऊपर भी दांत है, जिससे कि हमारी ज़ुबान और थोड़ी कम हो, है ना। तो कई बार हमें लगता है कि क्या पर्याप्त परिश्रम है? तो फ्रेंड्स, पर्याप्त परिश्रम जैसा कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए। पर्याप्त नहीं होना चाहिए, जो चाहिए उतना करना ही पड़ेगा, है ना। जब हम पर्याप्त तक वो कर देते हैं तो हम है ना अपनी संभावनाओं को वहाँ पे रोक देते हैं, और ये तो एक तरीके का मतलब छलावा है हमारे लिए। या फिर हम कहें कि नकारात्मक दृष्टि है, कि हम बोलते हैं, जैसे नौकरी वालों के बहुत वो होता है कि हम 8 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों की हम बात करेंगे। जब भी एक क्योंकि जो ऑथर है, मार्केटिंग प्रोफेसर है, तो बोले कि जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या क्या सवाल होते हैं उसको समझते हैं। तो एक ग्राहक जब खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में जो ख्याल होते हैं, पहला होता है कि समस्या का पता लगाना, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। दूसरा, जानकारी हासिल करना कि ये मुझे कैसे मिलेगी। तीसरा होता है विकल्पों की पड़ताल करना, या विकल्प जानना और क्या क्या है। और जो अब मैंने मिला है, क्या उसे खरीद लिया जाए, है ना, खरीदने का फैसला करना। और उसके बाद में खरीदने के बाद का विचार होता है कि इसे रखा जाए या लौटा दिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को दो एंगल से समझना बहुत ज़रूरी। पहला, एक ग्राहक की हैसियत से, है ना, कस्टमर की हैसियत से। ठीक है, कि वो पूरी बातों को, पांचों चीज़ों को समझे। और एक व्यापारी की, एक या बिजनेसमैन की इससे भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास या मेरे पास ऐसा कारण है कि लोग इन सब चीज़ों को खरीदें। तो चलिए हम पहले बात करेंगे क्या मुझे इसकी ज़रूरत है ना। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे लोग है ना सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं कि क्या है, जब ये वास्तविक है कि नहीं, है ना। तो इस यहाँ पे हमारी सपनों की ताकत बहुत काम आती है। ये सपने के बारे में सब लोग बात करते हैं। सपना देखना दरअसल है ना अपनी समस्या का समझना है। ठीक है, और बिना सपने और बिना उसके लक्ष्य तय नहीं किए जा सकते, ये इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो ये सफलता का सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो आप अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए अपने सपनों को पहचानिए। दूसरी चीज़ है कि मुझे ये कैसे मिलेगी, है ना। तो ज़्यादातर लोगों के पास ये रहता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी कि ये मुझे कैसे मिल सकती है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। और जब तक उनको भरोसा नहीं होता है तब तक उस चीज़ के लिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विकल्पों का पता लगाइए। तो बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके लिए, क्या, और हम सब करते हैं, है ना। तो जैसे किसी को अगर आप मान लो कि ज़रूरत है उसको उसको कुछ मिठाई लेनी, तो बहुत बार हमने देखा है कि हम विकल्प लेते हैं, हम कहते हैं कि टेस्ट करा दीजिए हमें, है ना। तो ये विकल्प जानने का तरीका है। और जब मिला है क्या उसको खरीद लिया जाए। तो बहुत कुछ लोग होते हैं जो निर्णय खुद ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना निर्णय खुद ना लेके किसी की बोल चाहिए तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ज़रा पेरेंट्स से बात करता हूँ या अपने स्पाउस से बात करता हूँ। और पांचवी चीज़ होती है कि जब ये मिल जाता है तो क्या उसको रखा जाए या लौटा दिया जाए,
है ना। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नकारात्मक जानकारी भी मिल जाती है और इसकी वजह से ना वो सकारात्मक सूचना नहीं मिल पाती। तो जब भी हम कस्टमर से मिलते हैं तो कुछ पॉजिटिव नोट्स उनके पास छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर हम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से वो निगेटिविटी ले लेंगे, और खासकर आजकल जब गूगल है तो गूगल में जब भी आप किसी चीज़ का रिव्यू देखो तो नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, है ना। तो कई बार होता है कि लोगों का है ना विचार भी परिवर्तित हो जाता है ना। तो कई बार ऐसे मौके, ज़बरदस्त मौके हमारे पास में आते हैं जिसके लिए ना लोग परिश्रम नहीं करते जानने का सही से, और उनको जो भी मिलता है इन्फॉर्मेशन कहीं से भी उसको ले लेते हैं, लेकिन वो विश्वसनीय सूचना नहीं ले पाते, है ना, और इसके लिए उनका भविष्य में वो काम नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम अगले नियम की बात करेंगे 10 रूल्स टू मेक में, जो है अनोखापन लाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।